चलो आज स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, 10th वाले जो भी बच्चे हैं उनको थोड़ा कम समझ आएगा, एक टॉपिक बीच में से है इसलिए, लेकिन फिर भी सुन लेंगे तो ये 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इनके 10th के लिए इम्पोर्टेंट है, इनको ज्यादा 10th में भी किस चैप्टर में यूज होगा, तो नोट करना है इसमें। तो इसमें नोट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल 12th वाले बच्चे पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो ये स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इसको हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, गैल्वेनिक सेल और गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल, और वोल्टेज सेल। और अगर स्पेशली मैंने जिंक, ये 3 नाम है इसके, तीनों नाम इसी के हैं, और स्पेशली मैंने जिंक और कॉपर का कपल लिया, अगर ये 3 तो जनरल नेम थे, जिंक कॉपर का कपल लिया तो इसको बोलेंगे, ध्यान देना, तब इसको बोलेंगे डेनियल सेल। तो नाम जरूर याद रखने सारे, ये क्या क्या नाम है इनके, सही ना? क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल। अगर मैं इसकी बात करूं, तुम डेली लाइफ में कहाँ यूज करते हो इसको? जो वॉचेज होती हैं उसके अंदर छोटे छोटे सेल जो होते हैं, बैटरी जो होती है, वही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही यूज करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का प्रिंसिपल ही यूज करते हैं। या फिर जो इन्वर्टर की बैटरीज होती है उसके अंदर भी कुछ यही प्रोसेस चलता है, बस क्या कहते हैं उसमें थोड़ा रिवर्सिबल होता है, यानी वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट पास करके हम उसको रिचार्ज भी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा कुछ टॉयज वगैरह होते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज होते हैं। पेंसिल सेल सबने देखा होगा, पेंसिल सेल इस टाइप का जो होता है, पेंसिल सेल पॉजिटिव नेगेटिव देख रखा होगा इसमें। तो इसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यूज होता है, ये वाला, ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही यूज करता है। तो ज्यादातर ये डेली लाइफ में यूज होते हैं, ना, डेली लाइफ में काफी ज्यादा यूज होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो अभी हमें जो स्टडी करना है, जैसे अगर मैं 10th लेवल की बात करूं, तो 10th लेवल पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करता क्या है, ये इसका मेन पर्पस क्या है? ये करता है केमिकल एनर्जी को, ध्यान देना, केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को, यानी केमिकल रिएक्शन जो होगी, क्लियर, जो केमिकल रिएक्शन होगी उसको कन्वर्ट कर देगा, केमिकल रिएक्शन को कन्वर्ट कर देगा किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये प्रोसेस अपने आप होगा, इसलिए ये प्रोसेस कैसे होगा? ये अपने आप होगा, ध्यान रखना चीज का। दिस प्रोसेस विल अकर बाय इटसेल्फ, दिस प्रोसेस विल अकर बाय इटसेल्फ। केमिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ध्यान देंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे केमिकल रिएक्शन हुई कोई, उससे हीट प्रोड्यूस हुई, हमने उसको कन्वर्ट किया करंट में, उससे हमने जैसे ट्यूबलाइट जला दी, बल्ब जला लिया, इस तरह से करंट करंट मिल जाएगी हमें। तो इसका ये पर्पज होता है। ये म्यूट कर लेंगे अपने आप को। तो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जो कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। करंट पास करते हैं तो उससे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं एनोड और कैथोड पे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं। डेल्टा जी प्रोसेस का क्या होगा? नेगेटिव होगा, यानी ये प्रोसेस अपने आप होगा। डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब होता है कि प्रोसेस अपने आप होगा, ये क्लियर, ये प्रोसेस जो है ये अपने आप होगा। तो मैं जैसे 10th लेवल से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल बेसिक से, ताकि 10th वाले बच्चे जो है उनको समझ आ जाए और 10th में भी कुछ उसका यूज हो जाए। तो ध्यान देंगे एक बार, जैसे अगर मैं बात करूं जैसे इसमें 10th लेवल पे ये सबने रिएक्शन पढ़ी होगी। सपोज ये कोई वेसल है, वेसल को मैं बोलूंगा वोल्टा मीटर, ध्यान रखना, वोल्ट मीटर नहीं है। वोल्ट मीटर क्या होता है? डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्ट मीटर क्या है? डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ये वोल्टा मीटर क्या होता है? वेसल होता है, वेसल जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगी। वोल्टामीटर क्या है? वेसल जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगी, क्लियर। तो अब इसके अंदर हमने क्या किया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इसमें मैंने क्या लिया, कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन ली, जो कि कौन से कलर की होती है? ब्लू कलर की। कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन ली हमने यहाँ पे, कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन ली, और इसमें हमने लगा दिया जिंक की रॉड, क्लियर, क्या लगा दिया? जिंक की रॉड। ये जिंक रॉड लगा दी मैंने यहाँ पे,
ये जिंक की रॉड है, क्लियर, दिस इज जिंक रॉड, ये जिंक की रॉड है, और सॉल्यूशन किसकी है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन है ये। तो अब इसमें क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद क्या ऑब्जर्व हुआ इसके अंदर, ये 10th वाले बच्चों को भी पता होगा, जिंक की रॉड ली, हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर उसको डाल दिया, तो कुछ समय के बाद क्या ऑब्जर्व किया, कुछ समय के बाद ऑब्जर्व किया कि जिंक की रॉड का जो वेट है, जिंक की रॉड का जो वेट है वो कम होता जा रहा है, जिंक की रॉड का वेट कम हो गया, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, एट विच इक्विलिब्रियम, आफ्टर सम टाइम व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये जो जिंक की रॉड है इसका वेट ऐसे कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा पार्ट, इसको दिखाना ही ऐसे चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। जिंक की रॉड ऐसे हो जाएगी, मतलब इसका वेट कम हो गया, इसका वेट कम हो जाएगा, और कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन जो है, कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन जो है इसका कलर क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा, कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन जो है इसका कलर क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। फेड कलर को, एक मिनट, अगर कोई चांस है दिखाने का, नहीं इसमें नहीं दिखा सकते। कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन जो है इसका कलर फेड हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे ही शो कर रहा हूँ, इसका कलर फेड हो जाएगा, और नीचे दिखेगा एक रेडिश ब्राउन कलर का, क्लियर, नीचे क्या दिखेगा, एक रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस कुछ दिखेगा यहाँ पे, रेडिश ब्राउन कलर दिखेगा यहाँ पे कुछ। तो अब ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा ऑब्जर्वेशन क्यों आया है, समझ आ गया सबको कि नहीं है, 12th वाले बच्चों को तो क्लियर हो गया होगा कि जिंक की टेंडेंसी, यहाँ पे हुआ क्या है, जिंक की टेंडेंसी है, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, जिंक की टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, जिंक इज मोर रिएक्टिव मेटल, ये 10th लेवल की रिएक्शंस है, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, इसलिए इसका वेट कम हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर गए, अंदर हमारे पास था कॉपर प्लस 2 आयंस, अंदर क्या है, कॉपर प्लस 2 आयंस, कॉपर सल्फेट के, तो वो कॉपर 2 प्लस आयंस उन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे और बन जाएगा कॉपर मेटल। कॉपर मेटल पता ही सबको, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, देखा होगा सबने, कॉपर का मेटल रेडिश ब्राउन कलर होता है, नीचे जाके बैठ जाएगा वो। और जिंक का वेट क्या हो गया, टाइम के साथ साथ कम हो, रिड्यूस हो गया। तो ये ऑब्जर्वेशन होता है, और इससे क्या होगा, टेम्परेचर सिस्टम का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो जगह होगा वो राइज कर जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, तो टेम्परेचर सिस्टम का राइज कर जाएगा, सॉल्यूशन जो है ये हीट रिलीज कर रही है, सॉल्यूशन में हीट क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्लियर, एनर्जी रिलीज होगी इन फॉर्म ऑफ हीट। लेकिन बस इसमें क्या है कि हम इस हीट एनर्जी को यूज नहीं कर पाए, जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है यहाँ पे, इसको हम यूज नहीं कर पा रहे, इसको हम यूज नहीं कर पा रहे थे। तो पहले ऐसे ही किया था, सेल के अंदर ही रिएक्शन तो हो ही गई इसके अंदर प्रॉपर, जैसे रिएक्शन होनी चाहिए हो गई है, लेकिन इसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको यूज करने के लिए अब आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये 10th लेवल का काम है। जिंक का मेटल डाला, जिंक की रॉड डाली हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, टाइम के साथ साथ जिंक का वेट क्या हो गया, कम होगा, प्रॉपर्टीज जो ऑब्जर्व की हमने, मास ऑफ जिंक डिक्रीजेस, क्लियर, मास ऑफ जिंक डिक्रीजेस, जिंक रॉड का जो मास है वो कम हो जाएगा, क्लियर। और ब्लू कलर सॉल्यूशन फेड्स, ये सबने 10th में पढ़ा हुआ है, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स, फेड्स, ये फेड कर जाएगा, ये फेड हो जाएगा, ब्लू कलर सॉल्यूशन विल फेड। और क्या ऑब्जर्व किया, और क्या देखा इसके अंदर, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, precipitate starts depositing at the bottom of the rod, reddish brown precipitate starts depositing, deposition of reddish brown precipitate, clear, deposition of reddish brown precipitate, ये हो गया। और टेम्परेचर विल राइज, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस, डेल्टा जी, ये प्रोसेस अपने आप ही हुआ है। तो ये 10th वाले 11th बच्चे अभी याद रख लेंगे, ये अभी आगे समझ आ जाएगा थर्मोडायनामिक्स के अंदर। डेल्टा जी क्या होगा, लेस देन जीरो, यानी प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस, कोई भी प्रोसेस अपने आप होता है, यानी उसका डेल्टा जी क्या होता है, लेस देन जीरो। डेल्टा जी क्या होता है उसका, लेस देन जीरो, यानी एनर्जी रिलीज हो गई है इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्लियर, एनर्जी रिलीज हो गई है इन द फॉर्म ऑफ हीट। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा, लेकिन इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या इस हीट एनर्जी को हम यूज नहीं कर पा रहे हैं,
ये 10th लेवल का काम है। अब स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक यहाँ से। हमने जिंक की रॉड को डिप किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, जिंक का वेट टाइम के साथ साथ कम होता जाएगा और नीचे डिपॉजिट होगा कॉपर का मेटल। कॉपर का मेटल नीचे आकर सो डिपॉजिट हो जाएगा। जाता। ब्लू कलर का जो सोल्यूशन है वो फेड कर जाएगा। ब्लू कलर का सोल्यूशन क्या अरे कर जाएगा? हाँ रीशू तो ये 10 बजे ही आना है। ये किसकी आवाज आ रही है? ये म्यूट करके नहीं, क्यों नहीं रखते तुम लोग अपने आप को? देव है और ये फिर ये लिनोवो नाम से कौन एंटर कर रहा है? मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। चलो ये बात समझ आ गई कि नहीं? यहाँ से नेक्स्ट नोट करना आगे। नेक्स्ट ये समझ आ गया होगा यहाँ पे, जिंक का मास कम हो जाएगा, ब्लू कलर फेड कर जाएगा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट डेवलप हो जाएगा और टेम्परेचर बढ़ेगा सिस्टम का क्योंकि हीट रिलीज हो रही है और डेल्टा जी प्रोसेस अपने आप हो रहा है, इसलिए डेल्टा जी क्या होगा? लेस देन जीरो। डेल्टा जी क्या है? लेस देन जीरो। तो ये यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नोट करना आगे। नेक्स्ट अब स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। ये 10th लेवल तक का 9 10th लेवल तक का काम था, समझ आ गया होगा ये। अब हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल, और जो हम स्टडी करेंगे वो होगा डेनियल सेल। इन्हीं के अंडर आता है, वो एक स्पेशल नाम है डेनियल सेल जिसमें जिंक और कॉपर का कपल होगा। डेनियल सेल जिसके अंदर क्या होगा? जिंक कॉपर का कपल। क्लियर? डेनियल सेल जिंक कॉपर का कपल आएगा इसके अंदर, ध्यान देंगे। अब डेनियल सेल स्टडी कर रहे हैं जिंक कॉपर कपल। तो अब इसमें होगा क्या? अब बहुत बहुत ध्यान समझना है यहाँ पे। ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, एक एक चीज ध्यान सुनना बिल्कुल इधर। ये एक वोल्टामीटर लिया, अभी हमने एक ही वेसल के अंदर दोनों रिएक्शन की थी, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। जिंक से जिंक 2 प्लस बनाया, ऑक्सीडेशन किया। कॉपर प्लस 2 से कॉपर बनाया, रिडक्शन किया। हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही वेसल में किया था। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने एक ही वेसल में किया था। अब यहाँ पे क्या किया हमने? अब यहाँ पे क्या किया? अब हमने जिंक की, ध्यान देना, ये दिया जिंक की रॉड। जिंक की रॉड को, जिंक की रॉड को इसी के सॉल्यूशन में, इसी के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, इसी के मेटल आयंस की सॉल्यूशन में। ये लिया 1 मोलर जिंक सल्फेट। बनाते रहना साथ साथ डायग्राम। ये जिंक की रॉड है, जिंक की रॉड को डिप किया 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। जो मेटल होगा उसको उसी के मेटल आयंस की सॉल्यूशन में डिप करना है। कोई और मेटल आयन अगर आ जाएगा तो इसी में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, तो इसीलिए उसी के मेटल आयन की सॉल्यूशन में डिप करना है। कॉपर की रॉड लिए और कॉपर की रॉड को डिप किया 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। दो अलग अलग वेसल है। कॉपर की रॉड को डिप किया 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। अब इसके अंदर क्या होगा एक्चुअल में, ध्यान देंगे। अब इसके अंदर होगा क्या, पोटेंशियल कैसे डेवलप होगा। तो यहाँ पे जिंक की टेंडेंसी, अभी मैंने तुम्हें बताया, जिंक की टेंडेंसी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की। जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जिंक की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की, जिंक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। इसलिए अब ये जिंक 2 प्लस आयन सोल्यूशन में आ जाएंगे। जिंक 2 प्लस आयन कहाँ आ रहे हैं? सोल्यूशन के अंदर। यहाँ पे मैं कलर दूसरा शो कर देता हूँ आप पे। ये जिंक 2 प्लस आयंस आ गए सॉल्यूशन में। क्लियर? जिंक 2 प्लस आयंस आ गए सॉल्यूशन में। तो टाइम के साथ साथ जिंक रॉड का वेट कम होता जाएगा। जो मैंने पीछे बताया वही चीज होगी। जिंक की टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इसलिए जिंक के आयंस बन जाएंगे और इलेक्ट्रॉन 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 जो है इसके अंदर ही रहेंगे। अभी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रहेंगे, इसलिए जिंक की रॉड होगी नेगेटिवली चार्ज। यानी एनोड जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो नेगेटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एनोड जो है नेगेटिवली चार्ज होता है। अदरवाइज हम हमेशा एनोड को क्या मानते हैं? पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी से कनेक्टेड होता है। लेकिन ये क्या है? करंट प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहले प्रोड्यूस हुए हैं, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, इसलिए एनोड जो है नेगेटिवली चार्ज होगा। दिमाग में बिठा लेंगे इस बात को, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनोड क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज। क्लियर? अब क्या होगा इसके अंदर? अब यहाँ ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अब यहाँ पे चार्ज डेवलप करता जाएगा, डेवलप करता जाएगा। तो एक तरह से ऐसा हुआ कि यहाँ पे इसके अंदर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और इसके अराउंड में क्या होगा? पॉजिटिव। जिंक 2 प्लस आयन, जिंक 2 प्लस आयन, जिंक 2 प्लस आयन एक्सेस में, तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जब चार्ज डिफरेंस आ गया
चार्ज का डिफरेंस आ गया, यहाँ नेगेटिव है रॉड के अंदर और बाहर पॉजिटिव है, बाहर पॉजिटिव है, तो इसलिए क्या आ गया, चार्ज का डिफरेंस आ गया। सो इस पोटेंशियल, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब जिंक और ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। इसकी भी तो कुछ टेंडेंसी होगी ना इलेक्ट्रॉन लूज करने की। अब ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर सकता, मतलब जितनी स्पीड से जिंक 2 प्लस बन रहा है उतनी स्पीड से जिंक 2 प्लस से जिंक भी बनने लग जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन और ज्यादा रिलीज नहीं कर सकता। उस इंस्टेंट पे जो डिफरेंस ऑफ चार्ज होगा बाहर और अंदर, जो डिफरेंस ऑफ चार्ज होगा बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, उससे आ गया एक पोटेंशियल डिफरेंस। उससे क्या आ गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस, सही ना, उससे क्या आ गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका एक अलग से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा जिसको हम कहेंगे, इसका एक अलग से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। अभी मैं इसको अलग से ही ले लूंगा दोबारा, इसका एक अलग से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा और उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे जिंक की टेंडेंसी जो है ज्यादा है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की, जिंक की टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की, तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। और एक वर्ड मैं और यूज कर रहा हूँ, अगर याद रखते हैं तो याद कर लेगा। यहाँ पे हम कहते हैं, इस केस में हम कहते हैं कि सॉल्यूशन का जो प्रेशर है, सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो ज्यादा है किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से। तब मेटल की टेंडेंसी ज्यादा होती है, या इलेक्ट्रोड की, इस जिंक रॉड जिसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, इसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की। जब सॉल्यूशन का प्रेशर ज्यादा होता है देन ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन का प्रेशर जब ज्यादा होता है देन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इलेक्ट्रोड की या रॉड की टेंडेंसी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की। solution pressure means more tendency to release electrons by an electrode। तो ये अगर कुछ भी बातें समझ आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो बस इतना समझ आना चाहिए जो मैंने पहली लाइन बोली है। जिंक की रॉड को डिप किया 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, जिंक की रॉड को डिप किया 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। अभी भी कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि अभी चार्जेस यहाँ पे हैं, कोई इसको इलेक्ट्रॉन को लेने वाला नहीं है और कोई इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने वाला नहीं है। ये काम करेगा दूसरा सेल मिलकर इसके साथ। अब यहाँ पे क्या है, कॉपर रॉड को डिप किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर की रॉड को डिप किया है कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे हमारे पास कॉपर +2 आयंस है, सल्फेट आयंस है। अब बताओ क्या होगा, कॉपर 2 प्लस की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज्यादा होगी, कॉपर रॉड की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। अब कॉपर +2 की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी कॉपर, तो इसलिए ये फोर्स करेगा कॉपर की रॉड को इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। ये कॉपर की रॉड है, ये कॉपर की रॉड इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, कॉपर लूज नहीं करना चाहता, ये कॉपर +2 आयंस फोर्स करेंगे इसको इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। यानी एक रॉड के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, पॉजिटिव किसका, आयंस का, नेगेटिव किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। ऐसे ही इसके अंदर भी था, ऐसे ही इसके अंदर भी था। पॉजिटिव क्या थे, जिंक 2 प्लस जो बाहर निकल गए, या तो जिंक 2 प्लस आयंस बाहर निकलेंगे या इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। अब इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे और कॉपर +2 आयंस के साथ कंबाइन कर जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, कॉपर +2 आयंस के साथ कंबाइन कर जाएंगे और ये कॉपर +2 आयंस जाके चिपक जाएगा किस पे, कॉपर की रॉड पे, कॉपर की रॉड पे चिपक जाएगा। तो मैं इसी चीज, ये बात समझ आ रही है कि नहीं है। कॉपर, यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर +2 आयंस थे, वो कॉपर +2 आयंस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे और रॉड के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, रॉड के, इस रॉड के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। इस रॉड पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और बाहर हो गया सल्फेट आयंस की वजह से कह लो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो फिर यहाँ पे क्या आ गया, चार्ज डिफरेंस आ गया, चार्ज डिफरेंस आ गया, लेकिन अभी तक इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा थी, तो इसे हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। और इस केस में जो ऑस्मोटिक प्रेशर था वो ज्यादा था सॉल्यूशन प्रेशर से, इसलिए गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, गेन करने की, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी दूसरे मेटल से, रॉड से। वो इलेक्ट्रॉन लूज करवाएगा जबरदस्ती, तो इलेक्ट्रॉन लूज कराएगा, इसलिए रॉड के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज कॉपर 2 प्लस आयंस की वजह से, सॉल्यूशन में आया नेगेटिव चार्ज, एक आ गया चार्ज डिफरेंस। इस चार्ज डिफरेंस की वजह से क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल आएगा एट इक्विलिब्रियम, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल आएगा एट इक्विलिब्रियम, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इन पर्टिकुलर बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, इन पर्टिकुलर बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। किसी को दोबारा पूछना पूछ सकते हो, लेकिन अभी जो मैं अगली लाइन बोलूंगा वो समझ आनी चाहिए। ये चीज मैं कहोगे तो दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में अलग से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, टॉपिक को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा। कई केसेस में हमने ऐसे इलेक्ट्रोड लेने होते हैं, ना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जैसे प्लेटिनम और ग्रेफाइट के जो हमने यूज किया था इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कई इलेक्ट्रोड, कई जो रॉड्स होती हैं जो होते हैं वो ऐसे भी होते हैं, तो ये ध्यान रखना इस चीज का, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा, अब ये मैंने जो तुम्हें बात बताई है, तुम सारी बातें भूल जाओ, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। मेन हमने क्या किया है, 2 वेसल लिए हैं, जिंक की रॉड ली,
जिंक की रॉड को डिप किया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर की रॉड को डिप किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, जिंक की रॉड को डिप किया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर की रॉड को डिप किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ये समझ आना चाहिए मेन, और बातें भूल जाओ। इलेक्ट्रोपोटेंशियल जो मैं बाद में भी बता दूंगा एक बार। वो सब भूल जाना। जिंक की रॉड को डिप किया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर की रॉड को डिप किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। बस इतना ध्यान रखना तुम्हें। सर आपने कौन सी 2 टाइप की रॉड बताई थी, एक प्लेटिनम और ग्रेफाइट। आप देखेंगे, ध्यान देंगे। जिंक की रॉड को डिप किया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर की रॉड को, यहाँ पे है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यहाँ क्या है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब ध्यान देंगे इधर, जिंक ने इलेक्ट्रॉन, जिंक की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज्यादा, तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब हमने इन दोनों सेल को कनेक्ट कर दिया है, दोनों सेल को कनेक्ट कर दिया इस कनेक्टिंग वायर से, वायर दिस वोल्ट मीटर जो क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। जो वोल्ट मीटर है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। यहाँ पे तो बल्ब लगा दोगे तो बल्ब ग्लो करेगा, यहाँ पे वोल्ट मीटर के बल्ब लगा दोगे तो बल्ब वो ग्लो करेगा। तो हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। ध्यान देंगे अब जिंक की रॉड इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, जिंक की रॉड इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, ये दिखा दिया मैंने कैसे नीचे, ये रहा। जिंक 2 प्लस आयन सोल्यूशन में आ गए, जिंक 2 प्लस आयन सोल्यूशन में आते जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हुए, इसलिए जिंक रॉड को नेगेटिव बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रेवल करके यहाँ आएंगे कॉपर की रॉड के पास, और यहाँ पे कॉपर प्लस 2 आयंस है, कॉपर 2 प्लस आयंस इलेक्ट्रॉन गेन ही कर रहे थे पहले से ही, तो अब वो इस इलेक्ट्रॉन को और आसानी से गेन करेंगे। और कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन ये एनोड पे हुआ है, ऐसा एनोड पे इलेक्ट्रॉन को लॉस हुआ है, कैथोड पे, कैथोड पे हुआ रिडक्शन। ये कॉपर प्लस 2 आयंस जो हैं, इलेक्ट्रॉन जो लूज किया है जिंक की रॉड ने, उसको गेन करके कॉपर मेटल बनाएंगे, कॉपर मेटल बनाएंगे। 1 मोलर कॉपर सल्फेट है, ये स्टैंडर्ड होता है। 1 मोलर कॉपर सल्फेट स्टैंडर्ड, 1 मोलर तो स्टैंडर्ड। टेम्परेचर 298 केल्विन होता है स्टैंडर्ड के लिए, प्रेशर 1 बार होता है स्टैंडर्ड के लिए, 1 बार प्रेशर। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं, तो करंट, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, इस तरीके से होगी। करंट ऐसे फ्लो करेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, कैथोड टू एनोड। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं एनोड टू कैथोड, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं एनोड टू कैथोड। करंट फ्लो करेगी कैथोड टू एनोड, करंट फ्लो करेगी कैथोड टू एनोड। अब ये हो गया। अब ये ऐसा प्रोसेस कब तक, ये कॉपर डिपॉजिट होता रहा है, कॉपर डिपॉजिट होता रहा है यहाँ पे, और नीचे अब एक्सेस में क्या रह जाएंगे, कॉपर 2 प्लस तो खत्म हो गया, कॉपर 2 खत्म होने लग गया, नीचे एक्सेस में क्या रह जाएंगे, बोलो कॉपर सल्फेट में क्या रह जाएगा नीचे, सल्फेट आयन। सल्फेट आयन, सल्फेट आयन रह गए, सल्फेट आयन रह गए। अब क्या जिंक ये इलेक्ट्रॉन लूज करता रहेगा, क्या ये जिंक की रॉड इलेक्ट्रॉन लूज करती रहेगी परमानेंटली? नो सर। अब हाँ, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, एक इक्विलिब्रियम की स्टेज आ जाएगी। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जिंक 2 प्लस आयन है पॉजिटिव वाले, ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे वापस, जाने नहीं देंगे इसको, क्योंकि नीचे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो गया। समझे कि नहीं? ऐसे ही इधर सल्फेट आयन बहुत ज्यादा हो गए, तो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देंगे, धक्का देंगे इसको पीछे की तरफ वापस। तो करंट का फ्लो थोड़े टाइम के बाद स्टॉप हो जाता है, करंट का फ्लो जो है थोड़े टाइम के बाद स्टॉप हो जाता है। अब यहाँ पे हम लेंगे एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। अब ध्यान से सुनेंगे अगला पार्ट, इसका अगला पार्ट क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे। अब यहाँ पहले पूरी सेल रिएक्शन क्या आ जाएगी, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर, जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर, जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस गिव जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर। तो ये यहाँ पे आने के बाद ध्यान देंगे, ये आने के बाद ये नेट सेल रिएक्शन, इसका एनोड पे ये रिएक्शन, कैथोड पे ये रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन। ये अब सेल का रिप्रेजेंटेशन भी मैं लिख रहा हूँ, सेल का रिप्रेजेंटेशन यहीं पे नोट करेंगे। सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ये नोट कर लिया पूरी सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन नोट कर लिया ना सबने, एनोड पे क्या रिएक्शन हुई है, कैथोड पे क्या रिएक्शन हुई है। चलो सेल का रिप्रेजेंटेशन मैं भी बता रहा हूँ, पहले आगे सुनेंगे। अब यहाँ पे जब जिंक 2 प्लस आयंस बहुत एक्सेस में हो जाएंगे, जिंक 2 प्लस आयंस जब एक्सेस में हो जाएंगे तो क्या होगा सर ये, हाँ जी, तो क्या होगा इसमें, जब जिंक 2 प्लस आयंस एक्सेस में इधर हो गए, सल्फेट आयन इधर एक्सेस में हो गए, तो करंट का फ्लो
स्टॉप हो जाएगा। इसलिए हमें कुछ ऐसे आयंस चाहिए जो अगेन इनको न्यूट्रलाइज कर दें और करंट का फ्लो मेंटेन करें। इसलिए हम यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये है सॉल्ट ब्रिज, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने के लिए। इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होती है यहाँ पे, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। किस लिए? ताकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सके, सल्फाइड आयन एक्सेस में, ताकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सके। ये जिंक 2+ आयंस एक्सेस में। ये इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है जिसको हम क्या कहते हैं? सॉल्ट ब्रिज। इसमें क्या होता है इसकी डिटेल पूछते हैं, और स्कूल का क्वेश्चन मैं बता देता हूं तुम्हें डायरेक्ट ही। स्कूल में क्वेश्चन यही आना है, 11th क्लास के पेपर में क्वेश्चन ये होगा, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, राइट इट्स फंक्शंस। व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, राइट इट्स फंक्शंस। ये क्वेश्चन होगा पेपर के अंदर। तो अब क्या कहते हैं, नोट करना है इसमें, यहाँ पे कॉटन का प्लग लगा रखा होता है। ये कॉटन का प्लग होता है ताकि आयंस का एक दूसरे से सोल्यूशन में फ्लो ना हो पाए। आयंस का ऐसा ना हो सल्फेट आयन उधर भाग जाए और जिंक 2+ आयन इससे निकल के ऊपर रॉड से चले जाए। ये कॉटन का प्लग लगाना होता है एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ऊपर अब इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या होता है, इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या होता है, ध्यान देंगे। सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या होता है, ये हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल। उसमें भी एक इंपॉर्टेंट डेनियल सेल पढ़ रहे हैं, जिंक कॉपर का कपल। अब क्या होगा, इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर होता है हमारे पास जैसे KCl, एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, KCl, लाइक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। इनर्ट यानी वैसे तो ये बहुत रिएक्टिव है, वैसे ये बहुत रिएक्टिव है, लेकिन यहाँ पे जो आयंस प्रेजेंट है, जिंक 2+ आयंस हैं और सल्फेट आयंस हैं, उनसे रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना दे, उनसे रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना दे, एक सॉलिड बन जाएगा। तो वहां पे ये इस सॉल्ट ब्रिज के कॉटन प्लग को चौक कर सकता है। कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, चार्ज इकट्ठा होता रहेगा और कोई करंट का फ्लो फिर नहीं होगा। इलेक्ट्रोलाइट को इनर्ट इस फॉर्म में कहा हुआ है। सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, अब KCl सबको पता है कि सॉलिड फॉर्म में होता है, इसलिए इसके साथ जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है इसको मिक्स करते हैं अगर अगर की सोल्यूशन में, अगर अगर या जिलेटिन पाउडर के अंदर, जिलेटिन की सोल्यूशन में। सॉल्ट ब्रिज जो KCl है इसके साथ हम क्या डालते हैं? अगर अगर की सोल्यूशन, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में था, ताकि ये आ जाए सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड पेस्ट में। ये सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाए, किस फॉर्म में आ जाए? सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाए। जब ये सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा तो आयंस आसानी से फ्लो कर सकते हैं। तो आयंस क्या होंगे? आसानी से फ्लो कर जाएंगे। इसलिए हमने ये क्या लिया? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज इज ए यू शेप, इट इज ए इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। सॉल्ट ब्रिज क्या है? इट इज ए इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब कंटेनिंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, कंटेनिंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट dissolved in या present in agar agar or gelatin solution, so that it can be obtained in semi liquid paste, so that it can be obtained in semi solid or semi liquid paste, so that ions can flow easily, so that ions can flow easily। समझ आ गया क्या चीज है सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज क्या है, क्लियर हो गया कि नहीं? सर एक बार डेफिनेशन रिपीट कर। सॉल्ट ब्रिज क्या है? इट इज a U shaped tube, inverted U shaped tube, clear? It is a inverted U shaped tube containing inert electrolyte, containing inert electrolyte, containing inert electrolyte along with या present in या dissolved in अगर अगर एक पाउडर होता है अगर अगर भी, जैसे वो होता है ना, जैसे तुमने फ्लोर पाउडर देखा, फ्लोर देखा हुआ है, आटा जो देखा हुआ है, उस टाइप का कुछ। अगर अगर और जिलेटिन सॉल्यूशन टू कन्वर्ट दिस KCl इन सेमी लिक्विड पेस्ट। सही ना? पेपर में आएगा तो इतनी डिटेल नहीं लिखी होती, पेपर में सिंपल लिख के आना है तुम्हें, वो समझाने के लिए मैंने बता दिया तुम्हें। सेमी लिक्विड पेस्ट में ऑब्टेन करने के लिए हमने अगर अगर और जिलेटिन की सॉल्यूशन डाली है, अगर अगर जिलेटिन की सॉल्यूशन। पेपर में आता है तो तुम्हें सिंपल लिख के आना है। सॉल्ट ब्रिज क्या है? इट इज ए इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब कंटेनिंग एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl या K2SO4 या KNO3 या NH4Cl या NH4Cl। समझ आइए कि नहीं है? KCl और K2SO4 और KNO3 और NH4Cl, ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये वाले इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। जरूरी नहीं है कि सबको लें, इसी को क्यों लेते हैं? जरूरी नहीं है कि सबको लें, इसी को क्यों लेते हैं? ध्यान देंगे इधर। अब पहले तो इसका मतलब समझेंगे कि हमने जो KCl लिया है इसका पर्पस क्या है। इस इनर्ट, कोई भी 11th वाला बच्चा सोच के बताता है कि क्यों लिया होगा यहाँ पे KCl।
चलो देखेंगे। अब यहाँ पे कौन से आयंस एक्सेस में आ रहे थे जिसकी वजह से करंट का फ्लो स्टॉप हो रहा था? यहाँ पे कौन से आयंस एक्सेस में आए थे? जिंक 2+ आयंस, ये एक्सेस में आए थे ना। ये बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं हो पाएगा और करंट का फ्लो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। करंट का फ्लो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ से आए के जिंक 2+ आयंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे कौन से आयंस आएंगे? Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव आयंस आएंगे यहाँ पे और जिंक 2+ आयंस को न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिंक 2+ आयंस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। और ऐसा नहीं कि वो रिएक्ट नहीं करते जिंक 2+ के साथ, ये सबको पता है। जिंक 2+ रिएक्ट करेगा 2Cl नेगेटिव के साथ, बना देगा क्या? ZnCl2 बना देगा ये। लेकिन ये हमारे ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रलाइज तो हो ही गया, लेकिन ये आयंस की फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि जिंक 2+ तो जिंक ZnCl2 सॉल्युबल होता है सॉल्यूशन के अंदर, ये सॉल्युबल है। जिंक 2+ और 2Cl नेगेटिव ये डिस्टर्ब नहीं करेगा सॉल्यूशन को, ये सॉल्युबल फॉर्म में ही है। इसलिए मैंने कहा था इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ऐसे बोला हुआ हमने। अदरवाइज तो KCl बहुत रिएक्टिव है क्योंकि ये आयनिक है। तो ये ध्यान रखना इस चीज का, जिंक 2+ आयंस Cl- को न्यूट्रलाइज Cl- जिंक 2+ आयंस को न्यूट्रलाइज कर देगा तो इलेक्ट्रॉन अब तेजी से फिर भागने लग जाएंगे। और यहाँ से कौन से आयंस आएंगे? यहाँ से कौन से आयंस आएंगे? कौन से आयंस एक्सेस में थे इधर? K पॉजिटिव। SO4 सर सल्फेट। हाँ, सल्फेट आयंस एक्सेस में थे, सल्फेट आयंस एक्सेस में थे, K पॉजिटिव आएंगे इधर, K पॉजिटिव इधर आएंगे और किसको न्यूट्रलाइज कर देंगे? सल्फेट आयंस को, सल्फेट आयन को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अब आसानी से यहाँ पे आ सकेंगे, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आसानी से आ सकेंगे। अब यहाँ पे अब मैं तुम्हें यही बता रहा हूँ सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन, जो पेपर में आता है क्वेश्चन, सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन। तो पहला फंक्शन तो क्या था? टू मेंटेन इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ऑफ द टू सॉल्यूशंस। पहला पॉइंट है ये, टू मेंटेन इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ऑफ द टू सॉल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट क्या है? टू मेंटेन इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ऑफ द टू सॉल्यूशंस। क्लियर? टू मेंटेन इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ऑफ द टू सॉल्यूशंस। और सॉल्ट ब्रिज एक तरह से सर्किट को कंप्लीट भी कर रहा है, टू मेंटेन कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट बाय कंप्लीटिंग द सर्किट। ना टू क्या है? टू मेंटेन कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट बाय कंप्लीटिंग द सर्किट। और क्या कर रहा है ये? न्यूट्रलाइज एक्सेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयन। वो लिखा तो है ऊपर, टू मेंटेन, लिखा नहीं अभी, टू मेंटेन इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। अच्छा। पहला पॉइंट ये मेंटेन इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ऑफ द टू सॉल्यूशन, यही तो है मेन पॉइंट, मेंटेन इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ऑफ द टू सॉल्यूशन। और तीसरा जो पॉइंट है सॉल्ट ब्रिज, ये ना पेपर में लिख के नहीं आना, इट सॉल्ट ब्रिज मिनिमाइजेस द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, मिनिमाइजेस द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। LJP बताऊंगा मैं क्या होता है। LJP लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, सॉल्ट ब्रिज न्यूट्रलाइजेस LJP लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इसको न्यूट्रलाइज, इसको बनने नहीं देगा। इट मिनिमाइजेस LJP लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, मिनिमाइजेस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये सॉल्यूशन को मिक्स नहीं होने देगा, दोनों सॉल्यूशंस को, इस वाली सॉल्यूशन को दोनों को आपस में मिक्स नहीं होने देगा, सही नहीं? दोनों सॉल्यूशन को मिक्स नहीं होने देगा। इट विल अलाउ फ्लो ऑफ आयंस, मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अनदर, बट विल without mixing them, without mixing two solutions, allows movement of ions from one solution to other without mixing the two solutions. Main जो है it maintains electroneutrality of the two solutions. दूसरा it maintains continuous flow of current by completing the circuit. Prevents the formation of LJP, liquid junction potential को डेवलप नहीं होने देगा। ये क्या है? मैं हल्का सा हिंट यहाँ पे दे रहा हूँ तुम्हें, एक हल्का सा हिंट दे रहा हूँ कि जैसे मान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बोलूंगा KCl जो है, KCl के अंदर दोनों आयंस की जो मूवमेंट है, हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लेना होता है जिसमें दोनों आयंस की मोबिलिटी, दोनों आयंस की वेलोसिटी
मोबिलिटी या वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली सेम होनी चाहिए। मान लो अगर Cl माइनस यहाँ पे तेजी से आ रहा हो और K प्लस यहाँ पे ना पाए आसानी से, तब भी तो चार्ज डिफरेंस रहेगा, तब भी तो चार्ज डिफरेंस रहेगा। और इससे क्या आ जाता है, LJP, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आ जाएगा इससे। तो इसलिए इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो दोनों आयंस हैं K प्लस और Cl नेगेटिव, दोनों की वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होनी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट should be such that inert electrolyte should be such that velocity of both the ions is approximately equal। ये भी याद रखना है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो ऐसा होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए कि इसके अंदर दोनों आयंस जो है, इसीलिए हमने 4 लिए हैं, वो KNO3, KCl, K2SO4 और NH4Cl, जिसमें आयंस की जो मोबिलिटी है, दोनों आयंस की, पॉजिटिव आयंस की और नेगेटिव आयंस की जो मूवमेंट है, जो वेलोसिटी है, वो क्या रहे, लगभग सेम रहे। मूवमेंट क्या रहे, लगभग सेम रहे। ये ध्यान रखना इसके अंदर, ऐसा लेना इलेक्ट्रोलाइट, सही ना। तो यहाँ पे अब करंट का फ्लो ऐसे रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे थे, मैंने बताई दी तुम्हें, इलेक्ट्रॉन्स ये फ्लो कर रहे हैं, करंट का फ्लो जस्ट ऑपोजिट इसके, करंट का फ्लो जस्ट ऑपोजिट इसके। तो अभी ये सेल का रिप्रेजेंट, ये तुम्हें समझ आ गया वो सारा। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट होता ना मेरे AgNO3, ध्यान देंगे, अगर इलेक्ट्रोलाइट होता है AgNO3, अगर इलेक्ट्रोलाइट होता है AgNO3, तो मैं KCl को इलेक्ट्रोलाइट कभी यूज नहीं करता। क्यों? क्योंकि AgCl का क्या बन जाता है, व्हाइट PPD। पता है ना सबको, ये पता है ना ये? यस सर। तो ये ध्यान रखना, AgNO3 कभी भी इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो KCl NaCl can't be used as electrolyte in salt bridge। ऐसे ही PbNO3 होल ट्वाइस है तो भी यूज नहीं कर सकते KCl को, क्योंकि PbCl2 भी प्रेसिपिटेट होता है, PbCl2 भी विंटर सीजन में प्रेसिपिटेट होता है, ध्यान रखना इस चीज का, तो इसको यूज नहीं कर सकते। और ऐसे ही Hg2NO3 होल ट्वाइस, ये 3 केसेस याद रखना। और क्वेश्चन कभी भी आएगा तो AgNO3 का ही आएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो KCl को हम इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं कर सकते। अदरवाइज Hg2Cl2 ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, PbCl2 व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, AgCl व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो इसलिए इनको हम KCl को एज सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं कर सकते, KCl को एज सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं कर सकते। अब इधर ध्यान देंगे एक चीज और, सेल का रिप्रेजेंटेशन, सेल का रिप्रेजेंटेशन बहुत ध्यान से सुनेंगे। व्हाट सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, और जो वोल्टामीटर है उसमें EMF जो मेजर होगा वो क्या होगा, सेल का रिप्रेजेंटेशन। जिंक से क्या बना, जिंक 2+ बना कि नहीं है? लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बना, जिंक से जिंक 2+। राइट हैंड साइड पे क्या बना, कॉपर +2 से कॉपर। जिंक 2+ कितना, 1 मोलर। और जिंक किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। कॉपर 2+ क्या है, 1 मोलर। कॉपर किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। और बीच में लगाएंगे 2 स्लैश जिसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। 2 स्लैश से क्या डिनोट होता है, सॉल्ट ब्रिज। ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है। और जो जिंक वाला इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव है तो ऊपर नेगेटिव लगा दो, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा काम। और कॉपर वाला इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा दो। जिंक नेगेटिव, जिंक वाला इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन यही प्रोड्यूस हुए थे ना पहले। और कॉपर वाला इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे क्यों पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तभी तो गेन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन तभी तो आ रहे हैं इसके पास। तो कॉपर वाला इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, जिंक वाला इलेक्ट्रोड नेगेटिव। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। और इसको एक वर्ड से याद कर लेंगे, लोन से। लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन, लेफ्ट एनोड लेफ्ट नेगेटिव। लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन, लेफ्ट एनोड लेफ्ट नेगेटिव। लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन, लेफ्ट एनोड लेफ्ट नेगेटिव, ये याद कर लेंगे इसके अंदर। और ई नोड सेल होता है इसमें, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड। अभी बताऊंगा डिटेल में इसको, ई नोड सेल क्या होता है। अभी स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। ई नोड सेल क्या होगा, ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड।